प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आखिर नौ ग्रहों में कोई केतु महाराज की चर्चा क्यों नहीं करता है? क्योंकि मैं अगर नौ ग्रहों की बात करें ना, तो सबसे अशुभ केतु महाराज क्यों हैं? क्योंकि अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं, अर्थात सूर्यदेव भगवान की राशि में बैठे हैं। और ध्यान दीजिएगा, कब तक? 5 दिसंबर 2026 तक यहीं पर रहेंगे। केतु मालूम किसके कारक हैं? तंत्र मंत्र के कारक होते हैं। अगर कोई आप पर झूठा भी फूंक मार देना तो तंत्र मंत्र हो जाता है। अगर इस प्रोग्राम को आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं ना, तो आपके जीवन में जो केतु की तरफ से आने वाली जो घटनाएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो आपकी दूर होती हुई नजर आए। केतु महाराज जो आपसे नाराज हैं, अगर तो आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि केतु को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, और केतु को केतु को समझना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि केतु के पास क्या है? ऊपर का सर नहीं है, सिर्फ नीचे का धड़ है। तो आज इस प्रोग्राम में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो केतु महाराज की ही करने वाले हैं कि केतु महाराज आपको क्या फल देंगे, और केतु जिससे नाराज होते हैं उनको किस तरीके का फल देते हैं, उनको कौन सी तरीके की परेशानियां देते हैं। इन सभी बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, और जिसका केतु जिससे नाराज होते हैं उस मनुष्य को किस तरीके के लक्षण उसको दिखाई देते हैं। तो इन दोनों बातों की चर्चा बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, और केतु से क्या सुफल आपको प्राप्त होंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, केतु जिससे रुष्ट होते हैं ना, पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके सर के जो बाल होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, इंसान गंजा हो जाता है। उसके जो सर के बाल जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जोड़ों का दर्द। इंसान को जो है जोड़ों का दर्द बहुत ज्यादा परेशान करता है। उसी के साथ ही साथ सुनने की शक्ति कम हो जाती है, यानी कोई आपसे कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी कहता रहे, आपको अपने काम से मतलब, दूसरे की बात जो है आप सुनेंगे नहीं, ना ही समझेंगे, या आपको कम सुनाई देगा। ये समस्याएं कहीं ना कहीं केतु की तरफ से और आती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान की प्राप्ति नहीं होती है, या संतान से कहीं ना कहीं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। संतानों से जो कोई भी सुख नहीं प्राप्त होता है, या फिर इंसान को संतान होती ही नहीं है। ये समस्या और ज्यादा कहीं ना कहीं, जिसके केतु अशुभ होते हैं, जिस पर केतु महाराज नाराज होते हैं, उस पर कहीं ना कहीं इस तरीके के लक्षण जो है दिखाई देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं नसों की कमजोरी। इंसान को जो है नसों की कमजोरी, नसों में जो है परेशानियां कुछ देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में यूरिन से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। चेहरे के बदलाव, आपके दांत बहुत ज्यादा बड़े होंगे, ये चीजें भी कहीं ना कहीं केतु की तरफ से जो है ये चीजें भी देखने को मिलती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की। आपके जिसका केतु अशुभ होता है ना, उसको मानसिक अशांति बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ इंसान जो है वो लक्ष्यहीन, यानी कि अपने लक्ष्य को भूल जाता है कि वो क्या करे क्या ना करे। इंसान जो है अपने लक्ष्य को भूल जाता है कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो अपनी दिशा से भटक जाता है। जिसका केतु अशुभ होता है ना, वो अपनी दिशा से भटक जाता है। साथ ही साथ उस पर तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा कारगर हो जाते हैं। उसे तंत्र मंत्र जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कारगर हो जाते हैं। साथ ही साथ निराशा, इंसान को जो है बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगती है। कोई भी उसे जो है कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की कि इंसान के अंदर जो है भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम के साथ ही साथ भय पैदा हो जाता है। आत्मविश्वास की कमी इंसान के अंदर हो जाती है। साथ ही साथ अकेलापन, उसको अकेले में बहुत अच्छा लगता है, और अकेलापन उसे जो है बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लक्षण जो है ना केतु महाराज की तरफ से होने वाले घटनाओं की ओर, जो अगर केतु आपके अशुभ होंगे तो इस तरीके के लक्षण कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे। अगर इस तरीके के लक्षण हैं तो कहीं ना कहीं केतु महाराज का अशुभ प्रभाव है। इसको आप ठीक करने के लिए क्या उपाय करें, आपको क्या उपाय करने चाहिए, केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, मैं आपको वो उपाय इस प्रोग्राम में बताऊंगा जिससे ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। फिलहाल में केतु महाराज लाभ स्थान पर बैठे हैं, कुछ सफलता भी आपको देंगे, कुछ परेशानियां देंगे, जिससे आप अभी से सतर्क हो जाएंगे। तो कोई भी केतु महाराज की तरफ से अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप उपाय कर लेते हैं तो भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव ही आपके ऊपर रहेगा।
फिलहाल में आपके एकादश भाव पर हैं, आपके सफलता भाव पर हैं केतु महाराज, जिससे आपके 11वें भाव पर हैं सूर्य की अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं। आपने नोटिस किया होगा 18 मई 2025 से आपने नोटिस किया होगा कि आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। 99% आपके कार्य संपूर्ण बन जाते होंगे, 1% से कहीं ना कहीं आपके कार्य जो हैं वह मारे जाते होंगे, यानी कि सब कुछ सेट हो गया और 1% से कहीं ना कहीं आप जो है मारे गए। अच्छा, उसी के साथ साथ व्यय अधिक होगा, यानी कि खर्च आपका अधिक इस समय चल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ भाई बहनों का आपको कोई भी किसी प्रकार का सपोर्ट जो है इन दिनों आपको प्राप्त नहीं हो रहा होगा, और ना ही कोई हेल्प जो है परिवार की ओर से आपको जो है इस समय पर, और भाई बहनों से आपको कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त इन दिनों नहीं हो रहा होगा। आपके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द, जोड़ों का दर्द, ये आपको परेशान इस समय पर बहुत ज्यादा कर रहा होगा। ये कहीं ना कहीं प्रभाव जो है तुला राशि के दर्शकों को इन समय पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल में केतु महाराज आपके लाभ स्थान पर है, सफलता भाव पर, ये चीज आपकी दूर करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा परिश्रम करवाएंगे किंतु सफलता आपको बहुत अच्छी प्राप्त होगी। 5 दिसंबर 2026 तक जो आप सोच रहे हैं, आपके मन में जो आपके सपने हैं, वो सपने आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। जो आपके अंदर आपके जो सपने हैं, उन सपनों को यहाँ पर केतु महाराज आपको आपके सपनों को पूर्ण तरीके से पूरा करते हुए नजर आएंगे। केतु महाराज का और प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ साथ कुछ संकट रहेंगे, कुछ संकट देंगे, किंतु आपको सफलता भी आप लिख कर रख लीजिएगा। आप जिस चीज में सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं ना, तो वहां पर केतु महाराज आपको सफलता भी प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। शत्रु वर्ग आपका जो है ना वो पराजित रहेगा। आपके शत्रु आपको, जो अभी तक आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, शत्रुओं पर आपका प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। शत्रु आपका चाहकर भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। साथ ही साथ में विदेश की यात्रा भी आपकी करवाएंगे। विदेश अगर आप फॉरेन में हैं तो बहुत अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होगा। विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका वीजा वगैरह पास नहीं बहुत दिनों से हो रहा था, तो संभवतः ही केतु महाराज के आशीर्वाद से आपका वीजा भी जो है ये भी पास होगा। और आप अगर विदेश में ही हैं तो काफी अच्छे लाभ यहाँ पर केतु महाराज के आपको देखने को मिलेंगे। संतान के कारण आपको मान सम्मान, यानी कि संतान जो है ना वो आपकी कामयाबी की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। जो आपके अपने सपने हैं संतान के प्रति, वह सपने आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। और संतान से संभवतः ही आपको मान सम्मान भी संतान की ओर से आपको प्राप्त होगा। उनके अच्छे कार्यों से आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। ये केतु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। कुछ केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए जो हमने आपको परेशानियां आपको बताई हैं, फिलहाल में जो चीजें हमने आपको बताई हैं लिख कर रख लीजिएगा। ये तो केतु महाराज आपको देंगे ही देंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अब केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए जो हमने आपको शुरुआत में कुछ परेशानियां बताई थी ना, उन परेशानियों को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप जो है बुधवार के दिन आप जो है गणपति सहस्त्र नाम जप करिए, और गणेश जी की पूजा, आप जो है गणेश जी की पूजा और दुर्वा से अभिषेक करिए। अगर आप हमसे केतु शांति करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। केतु दशांश नाम का नित्य यानी कि रोजाना पाठ करिए। साथ ही साथ काले सफेद कुत्ते को भोजन का, अपने भोजन का हिस्सा दें, और या फिर घर में आप कुत्ता, काला या सफेद कुत्ता पालें। साथ ही साथ काले और सफेद तिल जो है आप जल में प्रभावित करें, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही साथ कपिला गाय की सेवा करें, या फिर गौशाला में चारा वगैरह आप जो है दान दें, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। काला और सफेद कम्बल आप जो है धर्म स्थान पर दान दें, संकल्प पूर्वक, यानी किसी ब्राह्मण से संकल्प करवाकर काला और सफेद कम्बल जो है आप दान दें, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। उसी के साथ ही साथ आटे की गोलियां बनाकर आप जो है बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का जो प्रभाव है वह उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ में आटे में चीनी मिलाकर आप चींटियों को खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर आप ये उपाय करना प्रारंभ कर देते हैं ना, जो हमने आपको प्रारंभ में समस्याएं जो आपको बताई हैं, जो इस समय समस्याएं आपके चल रही हैं, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे करके आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये आपको श्रद्धा पूर्वक, कहते हैं भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो ये आपको भावना श्रद्धा रखते हुए करनी है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।